हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्स लिंक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देखिए, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि किसी पर्टिकुलर जेंडर में प्रेजेंट हो एंड वो उसके क्रोमोसोम्स के वजह से हो, दैट इज कॉल्ड एज सेक्स लिंक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे सेक्स लिंक इनहेरिटेंस क्या होता है, सेक्स लिंक कैरेक्टर्स क्या है, सेक्स लिंक ट्रेड्स क्या है। तो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस क्या होता है? सेक्स लिंक इनहेरिटेंस की जब बात होती है तो उसमें इस चीज के बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से उस जेंडर में प्रेजेंट जो क्रोमोसोम्स हैं वो उसमें प्रेजेंट जीन्स किस तरीके से इनहेरिटेंस को शो करते हैं। सेक्स लिंक कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि जेंडर के ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है, एंड उस पर्टिकुलर जेंडर में ही वो शो हो रहे हो। क्यों? क्योंकि उसके पास उस क्रोमोसोम्स के जो जीन्स हैं वो प्रेजेंट हैं एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। तो अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस के रेफरेंस से हम लोग समझें तो हम लोग जानते हैं कि जो क्रोमोसोम है वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम एंड एक होता है एलोसोमल क्रोमोसोम, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम। तो जो ऑटोसोम है वो तो सेम होता है चाहे वो मेल हो या फीमेल। जो एलोसोमल क्रोमोसोम है वो डिफरेंट होता है मेल में एंड फीमेल में, ठीक है। तो इसमें जो प्रेजेंट जीन्स हैं वो जो है वो मेल्स में भी शो करेंगे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनके जीन का एक्सप्रेशन होगा एंड फीमेल्स में भी होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑटोसोमल जीन्स हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स हैं। अब सेक्स लिंक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डिस्प्ले होंगे? सेक्स लिंक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेक्स लिंक जो ट्रेट्स हैं, उनके लिए एलोसोमल क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज सेक्स क्रोमोसोम। तो अगर हम लोग मेल्स की बात करें, ह्यूमन मेल की, तो उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो फीमेल जो है वो एक्स एक्स कंडीशन, मेल जो है एक्स वाई कंडीशन, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है तो इसके ऊपर जीन प्रेजेंट होगा, जीन प्रेजेंट है तो जीन एक्सप्रेस होगा, जीन एक्सप्रेस होगा तो क्या होगा? कैरेक्टर जो है वो डिस्प्ले होगा, कैरेक्टर जो है वो शो होगा एंड दीज कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एज सेक्स लिंक ट्रेट्स और सेक्स लिंक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये चीज समझ में आई? चलिए, तो सेक्स लिंक ट्रेट्स की बात की जाए या सेक्स लिंक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बात की जाए, तो जो पैटर्न है इनहेरिटेंस का, इन जीन्स का, ये किस पर प्रेजेंट होता है? कौन से क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं? दिस क्रोमोसोम्स आर द सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। फीमेल्स की अगर बात की जाए ह्यूमंस में, तो फीमेल्स में जो है एक्स एक्स क्रोमोसोम है एंड ये रिस्पॉन्सिबल है फीमेल के कैरेक्टर्स के लिए, एंड मेल में जो है वो है एक्स वाई क्रोमोसोम, जो कि मेलनेस के लिए एंड मेल के जो कैरेक्टर्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर इन क्रोमोसोम में किसी भी तरह का स्ट्रक्चरल या न्यूमेरिकल एब्नॉर्मलिटी आया, एब्रिविएशन आया, तो उससे रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अफेक्ट होंगे एंड डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ द म्यूटेशन और डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ द क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी, जो डिजीज है या जो सिम्टम है या फिर जो भी साइड इफेक्ट है वो इस इंडिविजुअल में देखने को मिलता है। चलिए, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि एक्स और वाई जो क्रोमोसोम है ये जो है ये इम्पोर्टेंट होते हैं एंड ये जो दोनों ही जो हैं, ये जो सेक्स क्रोमोसोम है उसके जो पार्ट्स हैं, सेक्स क्रोमोसोम के जो टाइप्स हैं, एंड इसके बाद ये जो है ये क्वाइट डिफरेंट होता है एक दूसरे से। वाई क्रोमोसोम की अगर हम लोग बात करें तो वाई क्रोमोसोम जो है वो जे शेप्ड होता है, ठीक है। एंड
अगर हम लोग बात करें कि जो वाई क्रोमोसोम है वो क्या होता है, कि जो वाई क्रोमोसोम है उसके पास जो डीएनए है या जो जीन्स हैं एक्स क्रोमोसोम के कंपैरिजन में कम प्रेजेंट होते हैं, एंड मेल्स जो हैं हेमीजाइगस कंडीशन में होते हैं, मतलब एक्स वाई कंडीशन में होते हैं, एंड इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक जीन ऑफ पेयर प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो सेक्स लिंक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि डिटरमाइन होते हैं ऑन द बाय द जीन्स दैट इज बीइंग प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम दैट इज एक्स एंड वाई, एंड ये डिफर करते हैं बिटवीन द मेल एंड फीमेल, जिसकी वजह से होता क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो इनहेरिटेंस पैटर्न है ये मेल में एंड फीमेल में देखने को मिलता है। जब जीन अलग है, जब क्रोमोसोम अलग है जो, तो फिर क्या होगा, जो इनहेरिटेंस का पैटर्न है वो भी अलग होता है मेल में एंड फीमेल में। तो मोस्ट ऑफ द जो सेक्स लिंक ट्रेट्स हैं, एंड ये जो सेक्स लिंक ट्रेट्स हैं ज्यादातर ये कैसे होते हैं, एक्स लिंक्ड होते हैं। क्यों ऐसा है, क्योंकि जो एक्स क्रोमोसोम है वो कैसा होता है, वो लार्जर होता है, वो बड़ा होता है, एंड इसके पास ज्यादा जीन प्रेजेंट होते हैं इन कंपैरिजन टू द वाई क्रोमोसोम। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि रेड ग्रीन कलर जो ब्लाइंडनेस है एंड जो हीमोफीलिया है, ये क्या होते हैं, ये अफेक्ट करते हैं मेल को ज्यादा एंड इन कंपैरिजन टू द फीमेल। क्यों, क्योंकि इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, एंड मेल में अगर आप देखें तो मेल में या तो जो एक्स लिंक्ड डिजीज है वो क्या होगी, या तो होगी या तो नहीं होगी। फीमेल में क्या होती है, फीमेल में एक और कंडीशन देखने को मिलती है दैट इज कैरियर कंडीशन। कैरियर कभी भी मेल नहीं होते हैं एक्स लिंक्ड डिजीजेस के। क्यों, क्योंकि मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा तो वाई है ना, तो या तो ये नॉर्मल एक्स हो सकता है या तो ये डिजीज्ड एक्स हो सकता है। अगर नॉर्मल है तो उसमें वो डिजीज नहीं देखने को मिल रही है, अगर डिजीज वाला एक्स क्रोमोसोम है तो उसमें वो पर्टिकुलर डिजीज देखने को मिलेगी। इसी वजह से जो मेल्स हैं वो कैरियर्स नहीं होते हैं इस इनहेरिटेंस के। उसके बाद मेयरली उनके पास सेकेंड जो एक्स क्रोमोसोम है वो नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इससे पहले आप नोट कर लीजिए, हो गया। तो अगर हम लोग सेक्स क्रोमोसोम की बात करेंगे आखिर सेक्स क्रोमोसोम है क्या, तो सेक्स क्रोमोसोम जो है इधर पेयर ऑफ द क्रोमोसोम है जो कि डिटरमाइन करता है इंडिविजुअल को कि वो मेल होगा या फीमेल। सेक्स क्रोमोसोम जो है ह्यूमन बींग्स में एंड जो अदर मैमल्स हैं उनमें ये डेजिग्नेट किया जाता है एज एक्स एंड वाई। ह्यूमंस में जो सेक्स क्रोमोसोम है उनका एक पेयर जो है वो प्रेजेंट होता है 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम में से। ये चीज आई होप सबको पता होगी कि ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, मतलब 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें से 22 पेयर जो है वो क्या होता है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, एंड वन पेयर जो है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो जिसे एलोसोमल भी क्रोमोसोम कहा जाता है। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अदर द 22 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम दैट इज कॉल्ड एज ऑटोसोमल क्रोमोसोम। तो ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 22 पेयर्स ऑटोसोमल क्रोमोसोम होंगे एंड वन पेयर क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम या फिर एलोसोमल क्रोमोसोम होगा। एंड यहीं पे इसी के वजह से जो डिफरेंशिएशन है वो होता है एक्स एक्स फीमेल में एंड एक्स वाई
मेल में। इसी वजह से जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल होगा या फीमेल, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फादर्स आर द रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, चलिए उसके बाद सेक्स इन्फ्लुएंस इनहेरिटेंस क्या होता है। सेक्स लिंक अगर ट्रेड्स की आप बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्स इन्फ्लुएंस जो इनहेरिटेंस है वो क्या होता है। अगर हम लोग सेक्स इन्फ्लुएंस इनहेरिटेंस की बात करें तो ऐसा जो इनहेरिटेंस जो कि उन जीन्स द्वारा हो रहा है जो कि सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, उस इनहेरिटेंस को सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कहा जाता है। ठीक है, तो मोड ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो कि डिफरेंट होता है मेल्स में एंड फीमेल्स में। अगर हम लोग किसी एलील की बात कर रहे हैं जो कि एक्सप्रेस हो रहा है एज डोमिनेंट इन वन सेक्स एंड इज रिसेसिव इन द अदर, तो यहाँ पे ये जो अगर हम लोग बात करें तो ये सब जो इनहेरिटेंस है ये किसके वजह से हो पा रहा है, सेक्स क्रोमोसोम के वजह से हो पा रहा है। एंड क्योंकि ये सेक्स क्रोमोसोम के वजह से जीन एक्सप्रेशन हो रहा है तो इसका जो इनहेरिटेंस का पैटर्न है ये सेक्स इन्फ्लुएंस्ड इनहेरिटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जो स्पर्स प्रेजेंट होते हैं कैटल में वो सेक्स इन्फ्लुएंस इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल होता है। उसके बाद जो एलील है जो कि स्पर्स में प्रेजेंट स्पर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो डोमिनेंट होता है मेल में एंड रिसेसिव होता है फीमेल में एंड इस वजह से मेल्स में देखने को मिलता है। उसके बाद जो मेल है इसके पास एक कॉपी प्रेजेंट होगी स्पर्स की एंड फीमेल जो है उसके पास 2 प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, तब ये जो है वो एक्सप्रेशन शो करेगा। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज डोसेस कंपनसेशन। ये क्या है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए डोसेस कंपनसेशन क्या है। आप एक बार जो मैमल्स हैं या जो ह्यूमंस हैं उनमें जो क्रोमोसोम्स हैं सेक्स क्रोमोसोम्स उनके कॉम्बिनेशन को देखिए। फीमेल्स में XX है एंड मेल में XY है। एंड अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो फीमेल है उसमें 2 XX क्रोमोसोम हैं एंड जो X क्रोमोसोम है वो बड़ा साइज का होता है, उसमें ज्यादा जीन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड जो Y है वो क्या होता है जो कि मेल में प्रेजेंट होता है वो छोटा होता है एंड उसमें कम जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा ना कि एक जो फीमेल है फीमेल में अगर दोनों ही एक्सप्रेस होने लगे तो उसमें ज्यादा उससे रिलेटेड जो जीन प्रोडक्ट है वो शो होने लगेगा एंड मेल्स में जो है वो नहीं होगा। तो इस तरह से जो जेनेटिक इम्बैलेंस है और जीन एक्सप्रेशन का बिटवीन द जेंडर्स वो हो जाएगा। ये चीज ना हो इसीलिए एक फेनोमेना होता है दैट इज कॉल्ड एज डोसेस कंपनसेशन। वैसे तो इसका डिफिनीशन बहुत लंबा चौड़ा और बहुत ही कंफ्यूजिंग मैनर में लिखा रहता है, लेकिन इसका जो सबसे सिंपल मतलब है वो यही होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इस चीज का ध्यान रखा जाए जिसके थ्रू ये किया जाए कि जो रिजल्ट है दोनों जीन एक्सप्रेशन का मेल में एंड फीमेल में उसको इक्वल कर दिया जाए जिसके वजह से मेल सफर ना करे एंड फीमेल्स जो है वो ज्यादा ओवर एक्सप्रेशन जो है उनका जो एक्स क्रोमोसोम है उसका ना हो पाए। ठीक है, तो एक इक्वल करने की प्रोसेस को दैट इज कॉल्ड एज डोसेस कंपनसेशन। लेकिन ये डिफिनीशन जाके एग्जाम में मत लिखाइएगा, ये आपके समझने के लिए था। ठीक है, तो डोसेस कंपनसेशन है क्या। डोसेस कंपनसेशन एक ऐसा इक्वलाइजिंग प्रोसेस है जिसमें जो कॉपी नंबर है सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड जीन्स का मेल में एंड फीमेल में किसी भी स्पेसीज के उसको इक्वलाइज करने का काम किया जाता है। ठीक है, तो जो चीज हम बताए उसकी अच्छी खासी डिफिनीशन ये है। अब उसके बाद अगर हम लोग इसे समझें कि आखिर ये क्या है, ये पूरा मैटर है क्या, तो देखिए जो दोनों ही सेक्सेस हैं
मेल एंड फीमेल, इसमें जो कॉपी नंबर है एक्स लिंक जीन का वो तो डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि फीमेल में 2x क्रोमोसोम है तो उसमें क्या होगा, एक्स लिंक जीन्स डिफरेंट रहेगी किससे, मेल से, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्बैलेंस हो जाएगा। तो ये जो है अगर ये इम्बैलेंस हुआ तो ये ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। इसलिए इसके वजह से ये जो प्रॉब्लम हो रही है इसके वजह से इम्बैलेंस हो सकता है इन द अमाउंट ऑफ द जीन प्रोडक्ट। अब जीन प्रोडक्ट में इम्बैलेंस होगा इसका मतलब उससे रिलेटेड जितने भी फेनोमेना हैं वो सारे ही क्या हो जाएंगे, इम्बैलेंस हो जाएंगे। जैसे कि आरएनए हो गए, प्रोटीन हो गए, एंड जो डिफरेंट मेटाबॉलिक कंट्रोल है एंड जो सेलुलर प्रोसेसेस हैं सब कुछ इफेक्ट हो जाएगा, सब में इम्बैलेंस आ जाएगा। इसी चीज को इग्नोर करने के लिए, इसी चीज को अवॉइड करने के लिए एक प्रोसेस होता है एंड ये प्रोसेस डिस्कवर किया गया था एंड इसका नाम क्या रखा गया था, डॉसस कंपनसेशन। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए एक मैकेनिज्म चलती है बॉडी में एंड दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज डोसेस कंपनसेशन मैकेनिज्म। इसमें होता क्या है कि जो एक्स लिंक जीन प्रोडक्ट हैं इनको बैलेंस किया जाता है बिटवीन द टू सेक्सेस। इसके लिए 3 मैकेनिज्म होते हैं जिनके थ्रू ये वर्क करता है, या कह सकते हैं 3 वेज हैं जिनके थ्रू ये प्रोसेस होता है। पहली चीज ये होती है कि जो 2-फोल्ड अप रेगुलेशन है एक्स लिंक जीन का मेल्स के अंदर उसको करा दिया जाए। मतलब मेल में एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है ना, तो उसको क्या कर दिया जाए, फीमेल में 2x है तो उसको जो है उसमें कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। मेल का जो एक एक्स क्रोमोसोम है वो क्या हो जा रहा है, 2-फोल्ड टाइम्स जो है अपने जो जीन का प्रोडक्ट है उसको इंक्रीज कर दे रहा है ताकि दोनों का जो प्रोडक्ट है जीन प्रोडक्ट वो इक्वलाइज हो जाए। ठीक है, कुछ स्पेसीज इस प्रिंसिपल पर वर्क करेंगी। दूसरा मैकेनिज्म कुछ स्पेसीज जो फॉलो करते हैं दैट इज 2-फोल्ड डाउन रेगुलेशन ऑफ द जीन दैट इज बीइंग प्रेजेंट ऑन द 2x क्रोमोसोम इन द फीमेल। मतलब समझ में आया, मतलब ये है कि फीमेल में 2x क्रोमोसोम है, मेल में 1x क्रोमोसोम है, तो जो फीमेल में 2x क्रोमोसोम है ना उसको 2 टाइम क्या कर दिया जाए, डाउन रेगुलेट किया जाए ताकि उसका जो जेनेटिक प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है वो इक्वलाइज हो जाए किससे, मेल से। ठीक है, ये दूसरा मैकेनिज्म हो गया। तीसरा मैकेनिज्म क्या है, जिसमें क्या होता है कंप्लीटली इनएक्टिव कर दिया जाता है एक्स क्रोमोसोम को। ठीक है, तो 2x क्रोमोसोम प्रेजेंट है उसमें से एक को कंप्लीटली इनएक्टिवेट कर देना, जिसके वजह से होता क्या है कि अब एक ही फंक्शनल एक्स क्रोमोसोम है, मेल में भी क्या है एक ही है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये चीज समझ में आई। चलिए, अब जो पहला स्ट्रैटेजी है जो कि अडॉप्ट किया गया था फ्रूट फ्लाई में दैट इज ड्रोसोफिला, एंड सेकंड जो है वो अडॉप्ट किया गया था एलिगेंट्स में, एंड ये जो है देखने को मिला था कि इनके थ्रू जो डोसेस कंपनसेशन है उसके थ्रू जो प्रोडक्ट है दोनों ही जेंडर्स में वो इक्वलाइज हो गया। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो जो ट्रेड्स हैं वो कैसे होते हैं, किस तरीके से जो है ये अफेक्ट करते हैं, क्या होते हैं ये, तो अलग अगर हम लोग बात करें ट्रेड्स की, सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स के, तो ये पॉलीजेनिक नेचर के होते हैं एंड पॉलीजेनेटिक ट्रेड्स होते हैं, ये अफेक्टेड होते हैं मेनी जीन्स द्वारा विथ नो जीन हैविंग ऑन एंड ऑकरिंग इन्फ्लुएंस, जैसे कि ग्रोथ रेट हो गया, मिल्क प्रोडक्शन हो गया, ये सारी चीजें। उसके बाद टिपिकली क्वांटिटेटिव और कंटिन्यूअस इन एक्सप्रेशन ये होते हैं। फिनोटाइप जो है यूजुअली डिस्क्राइब होता है बाय द नंबर्स एंड जो मिल्क इल्ड है एंड जो ग्रोथ रेट है ये डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिस में अलग अलग से तरीके से होता है। यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसका बहुत ज्यादा रोल होता है।
क्योंकि जब आप पढ़े होंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला तो वहां पे हम लोग थोड़ा सा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग पढ़े थे कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है फैक्टर्स हैं जो कि सेक्स के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं एंड सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं। उसमें से एक फैक्टर एनवायरमेंट भी था। कुछ ऐसे स्पेसीज हैं जहाँ पे एनवायरमेंट जो है वो डिसाइड करता है कि वो जो फर्दर लार्वा है वो क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। तो ऐसे इन्वायरमेंट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो प्ले करता है कि इन्वायरमेंट जो है वो डिसाइड करता है कि किस तरीके से जो डेवलपमेंट है वो होगा एज अ मेल और फीमेल। तो मेल होगा तो मेल के ट्रेड शो करेंगे, फीमेल होगा तो फीमेल के ट्रेड शो होंगे उस ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, पॉलीजेनिक ट्रेन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड सम मार्केट जो है वो सेंसिटिव होते हैं सिंपल इनहेरिटेड ट्रेड्स द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें एक इनहेरिटेंस के थ्रू हम लोग समझेंगे कि ये ट्रेड्स जो है किस तरीके से पास ऑन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स की हम लोग बात करते हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स जो है ये अफेक्ट होते हैं एंड यहाँ पे अगर आप देखें कि जो फादर्स हैं वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स को अपने सन तक नहीं ट्रांसमिट करते हैं, बिकॉज जो फादर है वो क्या करता है, वो वाई क्रोमोसोम को देता है अपने सन को एंड इस वजह से यहाँ पे जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स है वो फादर से सन में कभी भी नहीं जाता है। इसका मतलब ये है कि मेल जो है वो अफेक्टेड होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर इनहेरिटेंस द्वारा एंड ये रिस्पॉन्सिबल होता है एक्स क्रोमोसोम से एंड ये एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आ रहा है, मदर से आ रहा है। सेकंड चीज जो कि हम पढ़ सकते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड के बारे में वो ये है कि जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड है वो कॉमनली एक्सप्रेस होता है कहाँ पे, मेल में इन कंपैरिजन टू द फीमेल। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मेल जो है उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है एंड इस वजह से वो अगर एक एक्स क्रोमोसोम जो कि प्रेजेंट है अगर वो भी म्यूटेटेड हो गया तो इस वजह से उसमें जो डिसऑर्डर है या जो डिजीज है या जो सिम्टम है वो देखने को मिलेगा एंड वो जो मेल है वो क्या होगा, अफेक्टेड होगा। वुमेन जो है उनके पास क्या होता है, दो एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड इस वजह से अगर दोनों ही म्यूटेटेड हुए तब जो है उनके अंदर वो डिजीज या वो सिम्टम देखने को मिलेगा। एक अगर म्यूटेटेड है तो एज अ कैरियर वो वर्क करेगी। एक पॉपुलर एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो पैटर्न है उसके थ्रू कौन सा ट्रेड जो है इनहेरिट होता है या एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड कौन से हैं, तो एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है दैट इज हीमोफीलिया। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया में हीमोफीलिया जो है वो डिजीज थी एंड वो अपने जो सन है उन तक उनकी जो डिजीज थी वो पहुंची थी एंड उनके जो डॉटर्स थे वो क्या थे, अफेक्टेड थे, सॉरी वो कैरियर थे। ठीक है, तो इस तरह से जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया क्या है, एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड का। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ट्रेड्स हैं वो क्रोमोसोम्स द्वारा अफेक्टेड हैं एंड कौन सा ट्रेड किस क्रोमोसोम पर जो है वो प्रेजेंट है उस बेसिस पे इसका जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है वो डिसाइड होता है एंड ये भी डिसाइड होता है कि वो किस तरीके से किस में प्रेजेंट होगा एंड किस में एब्सेंट होगा। तो अगर हम लोग इनहेरिटेंस की बात करें कि बहुत सारे ट्रेड्स हैं एंड इनका इनहेरिटेंस जो है, इनका जो जीन एक्सप्रेशन है ये डिफरेंट डिफरेंट तरह का होता है मेल्स में एंड फीमेल्स में। तो अगर हम लोग इनहेरिटेंस की बात करें कि ये जो इनहेरिटेंस है ओवरऑल किस तरीके से होता है तो मेनली तीन कैटेगरी इसके अंदर आती है। पहला है सेक्स लिंक, दूसरा है सेक्स लिमिटेड, तीसरा है सेक्स इन्फ्लुएंस। तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस एंड सेक्स इन्फ्लुएंस इनहेरिटेंस, इन तीन इनहेरिटेंस के थ्रू जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उनके जो जीन्स हैं उनका एक्सप्रेशन होता है। तो आई होप अभी तक जितनी भी चीजें हम लोग पढ़े हैं वो आपको समझ में आई होंगी।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आप पढ़ें और समझें, तो आप हमारे नवोद्भव बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अंदर विद इन 3 मंथ्स आपका जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट कवर होगा। अलोंग विद दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, लाइव डाउट क्लासेस, ये सारी चीजें मिलेंगी जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि वन शॉट जो रिविजन वीडियोस हैं वो भी मिलेगा, जिसके थ्रू होगा क्या कि आपकी जो भी यूनिट है जिसके अंदर बहुत ज्यादा कोई टफ टॉपिक है या फिर ऐसा कोई टॉपिक जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में ज्यादा बार जो है वो रिपीट हुआ है, तो ये सारे टॉपिक्स जो है ये डिस्कस होते हैं। एंड इन शॉर्ट जो उस यूनिट है उसके अंदर क्या क्या चीजें बताई गई हैं वो डिस्कस होता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। आप एक बार इसको देख लीजिए। तो अगर हम लोग सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस की बात करें तो जो सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस होता है ये फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होता है जो कि लिमिटेड होता है विद इन वन सेक्स, दैट इज कि कोई एक ऐसा ट्रेट, कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो कि सिर्फ और सिर्फ उसी जेंडर में देखने को मिल रहा है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस कहा जाता है। वो ट्रेट सिर्फ और सिर्फ उसी जेंडर में देखने को मिलेगा, जो अदर जेंडर है उसमें नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन हो गया, ये क्या हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस का। उसके बाद ये जो जीन्स हैं ये नेसेसरीली जो है नॉट नेसेसरीली ऑन द सेक्स क्रोमोसोम यहाँ पे ये एक्सप्रेस करते हैं, एंड ये एक्सप्रेस होंगे मेल में और फीमेल में। मतलब क्या है इसका, मतलब इसका ये है कि ये जो जीन्स है ना ये डिपेंड करता है कि उस इंडिविजुअल में कौन सा क्रोमोसोम प्रेजेंट है। जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा उसी के जीन्स एक्सप्रेस होंगे, एंड इसी वजह से वो जो एक्सप्रेशन है वो होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें कि कोई जीन है एंड वो जो है बाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, तो वो कहाँ पे एक्सप्रेस होगा, वो मेल्स में एक्सप्रेस होगा ना, वो फीमेल्स में तो एक्सप्रेस होगा नहीं। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं वो सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस के अंदर आते हैं। तो सिंपली अगर हम लोग ट्रेड्स की बात करें तो ट्रेड्स जो हैं वो इनहेरिटेड एंड पॉलीजेनिक ट्रेड्स होते हैं। सिंपली इनहेरिटेड जो है ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो कि अफेक्टेड होते हैं ओनली फ्यू जीन्स द्वारा। एंड क्वालिटेटिव और कैटेगरियल ट्रेड्स की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है मेजर्ड होता है विथ अ नंबर, एंड इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं जैसे कि व्हाइट स्पॉटिंग इन कैट। टिपिकली ये अफेक्ट होता है बहुत कम इन्वायरमेंट द्वारा, एंड मेनली जो है ये जो है विद द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स एंड द क्वालिटेटिव मेजर एंड द जीन्स के द्वारा ये कंट्रोल होते हैं। तो पहले हम लोग जो है डोसेस कंपनसेशन इन मैमल्स को डिस्कस करेंगे। डोसेस कंपनसेशन क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े थे। डोसेस कंपनसेशन जो है एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके थ्रू जो प्रोडक्ट है एक्स, जो सेक्स क्रोमोसोम का प्रोडक्ट है मेल एंड फीमेल में, उसको कंपनसेट किया जाए, उसे इक्वलाइज किया जाए, जिसके लिए 3 मैकेनिज्म होते हैं। पहला मैकेनिज्म, या तो जो एक्स क्रोमोसोम मेल में प्रेजेंट है उसका 2 फुल टाइम इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, और उसकी जो जीन एक्सप्रेशन की कैपेसिटी है उसको। या तो दूसरा मैकेनिज्म जहाँ पे जो फीमेल है उसके जो एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं उनका 2 फुल टाइम जो जीन एक्सप्रेशन की कैपेसिटी है उसको डिक्रीज कर दिया जाए। या तो तीसरा चीज होता है दैट इज कंप्लीटली एक एक्स क्रोमोसोम के फीमेल्स में प्रेजेंट जो एक कंप्लीट एक्स क्रोमोसोम है उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाए, जिसके वजह से इक्वलाइज जो जीन प्रोडक्ट है मेल एंड फीमेल में वो हो जाए। एक और चीज आती है दैट इज लायन हाइपोथेसिस। लायन हाइपोथेसिस क्या होता है, डोसेस कंपनसेशन के अंदर ही एक स्मॉल सब टॉपिक है ये, लायन हाइपोथेसिस। लायन हाइपोथेसिस जो है लायन द्वारा एंड रुसेल द्वारा जो है प्रपोज किया गया था। तो ये जो है लायन एंड रुसेल द्वारा 1961 में प्रपोज किया गया था। इसके अंदर ये बताया गया था
कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो इफेक्टिव डोसेज है एक्स लिंक जीन का दोनों ही जेंडर्स में ये इक्वल होता है एंड ये एप्लीकेबल होता है मैमल्स में, जिसके थ्रू होता क्या है कि जो फीमेल्स हैं उनके पास जो डबल डोज है एक्स लिंक जीन्स का वो कंपनसेट हो सके एंड जो मेल्स हैं उससे इक्वलाइज हो सके। तो जो डोसेस कंपनसेशन है जो कि बताया गया था उसी का ही एक जो लायोन द्वारा हाइपोथेसिस बताई गई थी, जिसके अंदर ये चीज बताया गया कि लायोन एंड रुसेल दोनों ने ही इसके बारे में बताया था, जिसके अंदर ये चीज बताई गई है कि जो इफेक्टिव डोसेस है ना एक्स लिंक जीन का दोनों ही सेक्सेस में ये इक्वलाइज किया जाता है एंड ये जो है नियरली इक्वलाइज किया जाता है किसके अंदर, मैमल्स के अंदर। एंड यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फीमेल्स हैं उनके पास डबल डोज प्रेजेंट होता है किस चीज का, एक्स लिंक्ड जीन्स का, एंड इस वजह से इसे जो है इक्वलाइज करने के लिए ये चीज मैमल्स में होती है एंड यही चीज लायन हाइपोथेसिस में बताई गई थी। अकॉर्डिंग टू लायन हाइपोथेसिस जो कि लायन द्वारा प्रपोज किया गया है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई नॉर्मल मैमेलियन फीमेल है तो उसमें जो है वन ऑफ द टू एक्स जेनेटिकली जो क्रोमोसोम होता है वो इनएक्टिव होता है इन द सोमैटिक सेल एंड इसे क्या कहते हैं, इसको सिंगल एक्टिव एक्स हाइपोथेसिस कहा जाता है। दूसरी चीज ये बताई थी कि जो इनएक्टिवेशन है वो रैंडम होता है, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द पैटर्नल एंड मैटरनल ओरिजिन जो रैंडम इनएक्टिवेशन जो है वो होता है। इसके बाद तीसरी चीज इन्होंने ये चीज बताई थी कि जो इनएक्टिवेशन हुआ है ये कब होता है, ड्यूरिंग द ऑन्टोजेनी होता है, अर्ली ऑन्टोजेनी, मतलब जो डिफरेंशिएशन का स्टेज है ना जहाँ पे अर्ली डेवलपमेंट होते हैं वहां पे ये जो डिफरेंशिएशन है वो होता है एंड पर्टिकुलरली ये एक्स क्रोमोसोम में होता है एंड इस वजह से यहाँ पे जो एक्स क्रोमोसोम है वो क्या हो जाता है, एक एक्स क्रोमोसोम फीमेल का वो इनएक्टिव कर दिया जाता है एंड ये जो है दूसरा वाला जो है वो क्या होगा, वो एक्टिव रहेगा एंड एक जो है वो क्या हो जाएगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा एंड ये जो है हर सक्सीडिंग जो सेल जनरेशन है उसमें ये फेनोमेना होगी। तो ये सारे जो पोस्टुलेट्स हैं ये लायन द्वारा बताए गए थे, तो इसे आप नोट कर लीजिए। कभी कभी डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ देता है कि लायन जो हाइपोथेसिस था उसमें जो उन्होंने जो स्टेटमेंट्स बताए थे वो कौन कौन से थे, हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्स लिंक कैरेक्टरिस्टिक्स। सेक्स लिंक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सेक्स लिंक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्वेबल फीचर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का एंड ये कंट्रोल किया जाता है जीन्स द्वारा एंड ये जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम पे एंड ये क्रोमोसोम जो है कौन से क्रोमोसोम होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम जो कि ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटरमाइन करते हैं, मतलब सेक्स क्रोमोसोम पे ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये जीन्स एक्सप्रेस करके क्या करते हैं, ऐसे फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को शो करते हैं जो कि इजिली विजिबल होते हैं एंड ये डिफरेंशिएट करते हैं मेल एंड फीमेल को। ठीक है, तो अगर हम लोग ईच इंडिविजुअल की बात करें तो हर इंडिविजुअल में अ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है एंड यहाँ पे ये जो पेयर है इसमें से वन मेंबर जो है इस पेयर का वो फादर से आता है एंड वन मेंबर जो है वो मदर से आता है। ह्यूमंस में फॉर एग्जांपल जो एक्स क्रोमोसोम है वो फीमेल डिटरमाइनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये बहुत ज्यादा जीन्स को कैरी करता है, वेयर एज जो वाई है वो मेल डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम कहलाता है एंड ये जो है इसमें जीन्स बहुत कम होती हैं एंड इन्हें जो है जीन पुअर जो है ये जीन पुअर क्रोमोसोम्स होते हैं। वुमेन के पास दो एक्स क्रोमोसोम होता है, मेल के पास जो है एक एक्स एंड एक वाई होता है। बहुत सारे ऐसे ट्रेट्स हैं जैसे कि रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो गया,
जो कि कहाँ से आता है, इंट्रैक्शन की वजह से आता है, और इंट्रैक्शन ऑफ द जीन की वजह से होता है, दैट इज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये सारे जो है एक्स लिंक कैरेक्टरिस्टिक्स के फीचर्स हैं। तो एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, फॉर एग्जाम्पल ऑफ एक्स लिंक ट्रेड्स की, तो एक्स लिंक ट्रेड्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। हीमोफीलिया मोस्ट कॉमन मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल कलर ब्लाइंडनेस, उसके बाद दुशेने मसल डिस्ट्रॉफी, ये भी एक्स लिंक जो ट्रेड है उसका एग्जाम्पल होता है। चलिए हीमोफीलिया को पढ़ते हैं, हीमोफीलिया क्या है, क्योंकि कभी कभी हीमोफीलिया डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि हीमोफीलिया क्या है, इसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। जब आप एक्स लिंक इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक इनहेरिटेंट ट्रेड्स ये सब पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीजें आएंगी। तो हीमोफीलिया जो है, अगर हम लोग बात करें हीमोफीलिया की, तो हीमोफीलिया है क्या, हीमोफीलिया एक एक्स लिंक ट्रेड है। हीमोफीलिया एक एक्स लिंक जेनेटिकली इनहेरिटेड रिसेसिव डिजीज होती है, जिसमें वन और मोर ऑफ द नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ठीक है, तो हीमोफीलिया की अगर आप कंडीशन देखें तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए, तभी ये समझ में आएगा। हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें जो इंडिविजुअल है जो कि सफर कर रहा है, उसमें होता क्या है कि अगर एक माइनर सा भी कट हुआ है तो वो ब्लीडिंग जो है वो नॉन स्टॉप होती है, एंड नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होने की वजह से अगर उसको सही से उसी समय पे अप्रोप्रिएट जो है दवाई नहीं की गई या उसका इलाज नहीं किया गया तो वो जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इस वजह से वो जो इंडिविजुअल है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों से जो है सफ़र करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, एक हेल्दी इंडिविजुअल में अगर कट लगा है तो ब्लड क्लॉटिंग होगी एंड कुछ समय बाद ब्लड बहना रुक जाएगा। लेकिन हीमोफीलिया में क्या होता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग के जब आप प्रोसेस पढ़े होंगे तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को पढ़े होंगे ना, कि वो एक कैस्केड रिएक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग, जिसके अंदर वेरियस फैक्टर्स जो हैं वो आते हैं। तो यहाँ पे इन इंडिविजुअल में ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं कुछ कुछ एब्सेंट होते हैं, जिसके वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। एंड ये एक ऐसा डिजीज है जो कि एक्स लिंक ट्रेड या एक्स लिंक जो इनहेरिटेंस का पैटर्न है उसके वजह से जो है ये शो होता है। उसमें अगर प्रॉब्लम आया तो उसके वजह से जो है उस बेसिस पे ये जो है ये शो होते हैं। तो एक्स लिंक ट्रेड है ये, एंड इसके अंदर क्या होता है कि ये जो है किसकी वजह से आता है, ये जो है मोस्टली अगर आप देखें तो यहाँ पे जो अफेक्टेड वन है वो कौन होता है, ये ज्यादातर जो मेल्स हैं उनमें ये अफेक्शन जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें कि ये जो रिजल्ट है ये किसके वजह से आती है या हीमोफीलिया की जो कंडीशन है वो कैसे होती है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग जो है इवन थ्रू अ माइनर कट वो देखने को मिलता है, एंड इसमें स्वॉलिंग जॉइंट कंडीशन देखने को मिलती है। एंड ये होता क्यों है, इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से होता है, एंड ये कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हीमोफीलियंस में मतलब हीमोफीलिया का जो भी पर्सन है उसमें देखने को मिलता है। हीमोफीलिया मोस्ट ऑफ्टन जो है ज्यादातर किसको अफेक्ट करता है, मेल को अफेक्ट करता है। ह्यूमंस में हीमोफीलिया जो है एक सेक्स लिंक ट्रेड है। फीमेल नॉर्मल हो सकती है, कैरियर हो सकती है, या फिर उसके पास डिजीज हो सकता है। ठीक है, अब मेल में क्या होगा, मेल में दो ही कंडीशन होगी, या तो डिजीज होगा या तो वो जो है हेल्दी होगा, कैरियर वो कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसको आप एक मिनट, ये जो कंडीशंस हैं ये मेल एंड फीमेल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कि ऐसे ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं। अब मेल में दो ही कंडीशन होती है, कौन कौन सी, मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है ना, तो वो क्या हो सकता है, या तो वो अफेक्टेड हो सकता है या तो नहीं हो सकता है। अगर ये अफेक्टेड है मतलब इसके अंदर डिजीज देखने को मिलेगा, अगर ये अफेक्टेड नहीं है तो ये हेल्दी है।
ठीक है, यहाँ पे H हीमोफीलिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए फीमेल में 3 कंडीशन देखने को मिलती है। 2 एक्स क्रोमोसोम है, दोनों ही अफेक्टेड है, मतलब इसके अंदर डिजीज होगा। ये फीमेल जो है ये डिजीज्ड वन है। अगर एक एच है और एक नॉर्मल है, मतलब एक जो है वो अफेक्टेड है एंड एक जो है वो नॉर्मल है, तो यहाँ पे ये कैरियर की तरह काम करती है। ठीक है, एंड ये कैरी करेगी इस क्रोमोसोम को और कहाँ तक पहुंचाएगी, सन तक पहुंचाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर दोनों ही नॉर्मल है तो ये हेल्दी होगा। तो इस तरह से ये 3 कंडीशन जो है ये फीमेल में देखने को मिलता है। मेल जो है वो ज्यादा सफरर्स होते हैं, क्यों, क्योंकि अगर इसमें प्रेजेंट है तो मतलब वो क्या होगा, डिजीज ही होगा, क्योंकि उसके अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम है। एंड अगर वो एक्स क्रोमोसोम भी डिजीज है तो मतलब वो क्या होगा, उसके अंदर डिजीज देखने को मिलेगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। हो गया। मेल्स जो है हेमीजाइगस होते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास एक एक्स और एक वाई होता है, क्योंकि उनके पास एक ही एलील ऑफ द एक्स लिंक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्रेजेंट होता है। एंड दूसरा जो है वो वाई क्रोमोसोम का प्रेजेंट होगा। एंड अगर हम लोग बात करें टाइप ऑफ सेक्स लिंक ट्रेट्स की, तो जो जीन्स जो कि वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है उन्हें वाई लिंक जीन्स कहा जाता है। जो जीन्स जो कि एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे उन्हें एक्स लिंक जीन्स कहा जाएगा। वाई लिंक जीन्स की अगर हम लोग बात करें तो वाई लिंक जीन्स जो है वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि मेल्स में जो वाई क्रोमोसोम है वो उनके पास जीन बहुत कम प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग वाई लिंक ट्रेट की बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो हाइपरट्रोकोसिस स्पिनेओरिस जो है इसका एग्जाम्पल है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें ह्यूमन जो मेल है उसके ईयर के ऊपर बहुत ज्यादा हेयर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, हेयरी ईयर, ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। एंड ये कंडीशन कहाँ पे देखने को मिलती है, ये कंडीशन हमेशा मेल्स में ही देखने को मिलती है, ऐसा कभी भी फीमेल्स में नहीं देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये वाई क्रोमोसोम के वजह से हो रहा है एंड फीमेल में वाई क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट होता है। समझ में आई बात। चलिए हाइपरट्रिकोसिस स्पिनेओरिस की बात करें तो सिंस द ओनली ह्यूमन जिसके पास वाई क्रोमोसोम है वो क्या है, वो मेल है। एंड ये एक वाई लिंक ट्रेट है, तो ये कहाँ पे पास ऑन होता है, फादर से सन को पास ऑन होता है। तो अगर हम लोग वाई लिंक्ड ट्रेट्स की बात करें तो ये कैसे ट्रांसमिट होता है, फादर से सन ट्रांसमिट होता है, क्योंकि फादर के पास वाई क्रोमोसोम होगा, सन के पास भी वाई क्रोमोसोम होगा, तो ये ट्रेट फादर से सन में ट्रांसमिट होगा। टाइप ऑफ सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स की अगर हम लोग बात करें तो वाई क्रोमोसोम्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसके एग्जाम्पल को भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग एक्स लिंक क्रोमोसोम को पढ़ेंगे। तो जो जीन्स जो कि एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं उसे एक्स लिंक जीन्स कहा जाता है। एंड ये जो है रिटर्न होता है विद द एक्स क्रोमोसोम, दैट इज जीन जो है जो कि लिंक्ड होता है एक्स क्रोमोसोम से। एंड ऐसे जीन्स जिनका कुछ भी लेना देना वाई क्रोमोसोम के साथ नहीं होता है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो आई होप आज जो हम पढ़ाए हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आप पढ़ें और समझें तो आप हमारे जो नवोत्थव बैच है उससे ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अंदर आपको जूलॉजी के साथ साथ जो केमिस्ट्री है एंड जो बॉटनी है उसकी क्लासेस भी मिलेंगी। एंड इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से डीएनएस एडुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड इनरोल हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आप DNS20 कूपन कोड को यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको 20% डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। एंड अगर आप जब जो ऐप है उसको डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन मिलेगा। तो वहाँ पे जो है सारे जो पीडीएफ्स हैं जो सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट पीडीएफ्स हैं वो अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके हेल्पफुल हो सकती है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा।
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।